करते हैं। अभी हम मौजूद है कांटी कोठिया डैम के पास, जो 6 जून को यहीं पे 3 बच्चा झुलसने से पूरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांटी में लाया गया, जिसके बाद वहां से हालत बिगड़ी, जिसके बाद उसे SKMCH रेफ़र कर दिया गया था, जिसके बाद से पूरे गांव में आक्रोश का माहौल बना हुआ था। वही NTPC के द्वारा ये डैम जो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से जो तार है, हाई टेंशन तार, वो पूरी तरह से नीचे था, जिसके कारण वे बच्चे झुलस गए, जिससे वह गंभीर रूप से सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें थी जो राहुल कुमार है उसको था, जिसको लेकर परिवार वालों में भी काफ़ी पैसे लेकर, कर्ज लेकर इलाज करवा रहे थे, जिसके बाद NTPC के और जनप्रतिनिधियों से बात करने के दौरान उन्होंने बात किया था। वही यहाँ पे एक ग्रामीण है, उनसे ही जानते हैं यहाँ पर क्या कुछ हुआ था उस दिन, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर पूरा। देखिए, उस पिछले 6 तारीख को बहुत दर्दनाक हादसा हुआ था यहाँ पे, जो साफ NTPC के लापरवाही के कारण, क्योंकि हाई वोल्टेज तार है, वो ज़मीन से काफ़ी सट नीचे आ चुकी थी और हम लोगों ने लगातार NTPC को कंप्लेन किया था, लगातार जानकारी दी, लेकिन NTPC इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके कारण बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसमें 3 बच्चे झुलस गए थे, एक का हालत बहुत गंभीर थी। कै तारीख की राहुल का मौत हुआ है और क्या परिजनों का मांग था? देखिए, पिछले कल 3 बजे के करीबन राहुल कुमार का मौत हो गई, जिसके कारण परिजन गांव में बहुत बड़ा आक्रोश का माहौल था, जिसका साफ मांग थी कि मुआवजा मिलनी चाहिए। इसके लिए ग्रामीणों द्वारा, यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा NTPC अधिकारी के साथ बैठक हुई, वार्तालाप हुई और इसमें जो ग्रामीणों की मांग थी वो NTPC ने स्वीकार किया है और इसके लिए आज शांत के माहौल है और बहुत दुखी माहौल है यहाँ का। अभी क्या तस्वीरें अभी आपको दिखा रहा है, कांटी डैम के पास का यह तस्वीरें देखिए। यहाँ से कुछ ही दूर पर NTPC का है। वही आपको बता दें कि 24 घंटे बीतने के बाद NTPC के अधिकारी हरकत में आए, जिसके बाद जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उसे कुछ जो मुआवजा राशि होती है उसको लेकर सही ढंग से इलाज नहीं होने के कारण परिजन के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था। पहले की अपेक्षा में जो इलाज जिस वक्त राहुल का चल रहा था, काफ़ी दयनीय स्थिति था। हम भी वहाँ पर थे, वहाँ का अपडेट अभी दिखाए थे और अभी कल 13 तारीख को उसका 3 बजे करीब मौत हो गई, जिसके बाद गाँव में भी अभी मातम पसरा हुआ है। उसके बाद जनप्रतिनिधि के द्वारा NTPC के आला अधिकारियों के साथ आज बैठक हुई, जिसमें मुआवजा की राशि देने का वादा किया गया है। वही एक परिवार के कोई एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही गई है। वही 2 बच्चे जो घायल थे, एक को 5,000 और एक को 10,000 रुपये देने की बात कही गई है। वही आला अधिकारी अभी NTPC के पास का यह तस्वीरें दिखा रहे हैं। वही कांटी CO भी वहां पे मौजूद थे। कांटी CO से बात करने के दौरान उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कह रहे हैं और आप जनप्रतिनिधि भी क्या कुछ बोल रहे हैं, खुद सुनिए। देखिए, ये मानवीय आधार पे NTPC ने बहुत सारा चीज़ करने का कोशिश किया है। सबसे पहले तो लड़के के पिताजी को नौकरी एश्योर किया गया है और दूसरा जो है लड़के का जो इलाज हुआ अभी तक 2,10,000 रुपया वो भी NTPC दे रहा है। इसके अतिरिक्त 35,000 रुपया और NTPC अंतिम संस्कार वगैरह के लिए दे रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है, जो बिहार सरकार के जो ट्रांसमिशन विभाग है, जिसके कारण जो है जिसके तार से करंट से मृत्यु हुई है बच्चे का, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है प्रक्रिया पूरा करके उसे 4 लाख रुपये का कंपनसेशन वो लोग दिलवाएंगे। प्रखंड स्तर से भी सब कुछ मदद मिल रही है। ये सारे चीज़ तो सरकार के ही अंग है और सरकार के ही अंग के तहत ये सारे चीज़ किया जा रहा है। सब लगातार NTPC पे ग्रामीणों का आरोप है कि वो लापरवाही बरती गई, इलाज में बच्चे का मदद नहीं हो पाया NTPC के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? फर्स्ट मिनट से उस लड़के के जख्म होने के बाद हम लगातार निगरानी बनाए हुए थे और इस संबंध में जो NTPC जितने भी उसके इलाज के खर्चे हुए और जो भी इलाज के लिए बेहतर किया जा सकता है वो सारे किया गया और वो सारे करने का जो फंडिंग का काम किया गया है वो सब NTPC के द्वारा किया गया। तो इस तरह का आरोप डायरेक्ट लगाना ये माने कि उचित प्रतीत नहीं होता है। मानवीय आधार पे NTPC ने अपना जो सामाजिक जो दायित्व है उसका पूरा निर्वहन किया है
और हम लोगों को भी देखना है, समाज को भी देखना है, और सभी लोगों का ये दायित्व है। इस तरह की दुर्घटनाएं अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी दुर्घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम लोगों का भी दायित्व है कि इस तरह का नहीं हो। किसी भी तरह और भी तरह का जो उनको मिलना चाहिए था, है ना, तो हम लोगों ने उसका व्यवस्था कराया है। इनके एनटीपीसी के द्वारा मानवता के आधार पे भी, है ना, इनके द्वारा पीड़ित परिवार को 70,000 रुपया तत्काल अभी दिया गया है, और उसके बाद में 1,75,000 रुपया जो मेडिकल का इलाज के लिए जो खर्च हुआ था हॉस्पिटल का, वो भी उन्होंने भुगतान किया है। बाद बाकी फिर जो 4 लाख रुपया जो इनको मिलना है कंपनसेशन के रूप में, वो तय हो गया है इनके द्वारा, पावर ग्रिड के द्वारा। उनके सभी पदाधिकारी आए थे, जीएम तक आए थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। जो विधिवत है हम पेपर तैयार करके कानूनी तौर पर जो होगा उनको हम करेंगे। मूल हम लोग का था उस परिवार के, पीड़ित परिवार से किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिले, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और संभवतः जो इनका नियम जो बनता है, इस आधार पर एक व्यक्ति को नौकरी जैसे कार्य ऑफर दे दिया है कि आप जब चाहे, कल से चाहे तो कल से, लेकिन संभवतः अभी इनका कार्यक्रम, श्राद्ध का कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद वो नौकरी पे उनको रख लिया जाएगा। प्रतिनिधिगण, ट्रांसमिशन के पदाधिकारी और एनटीपीसी के पदाधिकारियों के बीच सभी बिंदुओं पर बात हुई, और जिसमें जो जान गई है उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी पे एनटीपीसी रखेगी, जिसमें उसके गार्ड के लिए कहा गया है कि जो एसडीएम है उसके गार्ड के लिए उनके परिवार से जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उनका आश्रित होगा उनको दिया जाएगा। और मुआवजे की राशि 4 लाख रुपया वो एनबीटीसीएल और एनटीपीसी से जो भी ऑथराइज्ड है उसके लिए वो उनको अविलंब देंगे, जिसके लिए उन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। और जो 2 अन्य घायल थे उनके लिए 5,000 और 10,000 क्रम से करके इलाज के लिए दिया है, और उनके लिए प्रक्रिया करना है जिसके तहत उनको और 15,000 रुपया जो इलाज के लिए मिलता है घायल को, वो मिलेगा। देखिए, आज जो घटना हुई है वो एनटीपीसी के लापरवाही और अव्यवस्था की वजह से हुई है। इस चीज़ के लिए एनटीपीसी और पावर ग्रिड ने अपनी कमी को सुधार करने के लिए जो पूरी तत्परता से जो है कि वो आश्वासन दिया है, और जो मुआवजा की बात है वो प्रोसेस के बाद जो मुआवजा है वो देने के लिए तैयार हुई है। और जो पीड़ित परिवार है उसके लिए हम लोग का कहना था कि नौकरी दिया जाए, तो एस डाई के पंप हाउस पर गार्ड के रूप में नौकरी देने की उसने जो है श्राद्ध कार्यक्रम के बाद नौकरी देने की आश्वासन दिया है। जो एनटीपीसी के तार डैम में तार लटका हुआ था, तार लटकने के बाद एक तरफ के टाइट कर दिया गया, एक तरफ लटका हुआ था। उसमें बच्चे 3 बच्चे गए, 2 बच्चे घायल हो गए, एक बच्चे के पूरा बुरी तरह से घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती करा गया। उसके बाद न संभलने के बाद मेडिकल भेजा गया। मेडिकल भेजने के बाद वहाँ से भी नहीं संभला तो पटना गया। पटना से न हुआ था, सरकारी में प्राइवेट में भर्ती करा के वहाँ इलाज चल रहा था। उस बच्चों के कल राहुल कुमार इलाज डॉक्टर कर रहा था, इलाज कर रहा था। कैसे इलाज करवा रहे हैं? तो पैसा कौड़ी कहाँ से? पैसा कौड़ी जो दिया गया एनटीपीसी कुछ खर्चा दिया है। अच्छा जी, उसके बाद अपने पैसा 40,000 हम खर्चा किए थे जी। आज के बैठक में क्या लगा मुआवजा के मांग को लेकर, क्या उम्मीद करते हैं? मुआवजा के मांग में हुआ है एक आदमी के घर से नौकरी मिलेगा, 4 लाख रुपए के आपको चेक मिलेगा। आज नहीं मिला है, कुछ दिन के बाद मिलेगा। संतुष्ट है आप? संतुष्ट है, उम्मीद है कि मिलेगा? उम्मीद तो है मिलेगा। क्या नाम हुआ? राजेंद्र सहनी। कौन हुए मृतक के? मृतक के पिताजी हुए।